तो तमाम तस्वीरें देखकर ऐसा ही हमने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया, निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो हमने आपको दिखाया है और आप देख रहे हैं, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा निष्कर्ष निकला है कि जय सिंह सोही कांग्रेस पार्टी में हल्का नीलगढ़ी के बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है और टॉप 3 में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन हम टॉप 3 में उनको गिनते हैं। और वाकई टॉप 3 में रहकर एक दिन ऐसा हो सकता है कि जय सिंह सोही टॉप 1 पर आए और टिकट लेकर विधायक बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। दयाल सिंह का नाम है, दयाल सिंह सोही। क्या विधानसभा चुनाव में अगर इन्हें टिकट मिल जाता है तो नीलोखड़ी विधानसभा में अपनी दयालुता दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे जी, ये अपनी दयालुता। इस समय हो गया हमने दयाल सिंह सोही जी की कोई खबर नहीं की है और हमारा मन बना कि संडे का दिन है और शाम के समय अनुसार बैठ के चाय भी पी लेते हैं और एक अच्छी सी खबर भी कर लेते हैं कि राजनीति में क्या नया चल रहा है, क्या कुछ वो राजनीति में चाहते हैं। और एक अच्छे नेता हैं दयाल सिंह सोही, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आइए चलते हैं, घर पे चलते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। संजीव चौहान सर। जी सर। पहचानते नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पहचाने क्यों नहीं, आपकी खबर आप देखते रहते हैं सर। सर दयाल सिंह सोही से मिलना है। जी सर, बिल्कुल मिलाएंगे दयाल सिंह सोही को जी आपको। ओके आओ सर, थोड़ा ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ओके है सर। जी। अरे भाई साहब, जी सर। मैंने दयाल सिंह सोही के घर जाना है, ना कि म्यूजियम में। सर ये म्यूजियम नहीं है, अच्छा। ये दयाल सिंह सोही का ही घर है। ये म्यूजियम नहीं है भैया? नहीं नहीं, ये दयाल सिंह सोही का ही घर है भैया। भाई साहब ये इतने हाँ, घर तो दयाल सिंह सोही की है, वही देखिए। ये दयाल सिंह सोही का ही है। श्री दयाल सिंह सोही जी सामाजिक सद्भावना वैज्ञानिक को सामाजिक सद्भावना अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड, मतलब क्या कुछ है दयाल सिंह सोही। अभी तो हम जानते थे, समझते थे कि सुनते थे कि दयाल सिंह सोही हल्का नीलखंड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इतने इतने बड़े बड़े अवार्ड, विनोद भावा की मानस पुत्री निर्मला पांडे और अन्य राजीव गांधी जी के साथ उनका और राहुल गांधी जी के साथ उनका चित्र है। ये तमाम जो अवार्ड दे सकते हैं तस्वीर माध्यम से दर्शकों। जैसे ही मैं मानसिंह दयाल सिंह सोही जी के घर पर आया, कमरे में भाई साहब मुझे लेकर आए, मैं तो चौंक गया और आप भी शायद चौंक गए होंगे कि इतने बड़े बड़े अवार्ड और सिल्वर अवार्ड, बुलंजा अवार्ड, समाज गौरव सम्मान, इतने बड़े बड़े अवार्ड जो दयाल सिंह सोही जी को मिले हैं। ये कमाल एक अद्भुत है कि एक इतना बड़ा समाज सेवी किस प्रकार से अपने अंदर इतनी बड़ी प्रतिभाएं छुपाए हुआ है और यही व्यक्ति आने वाले समय में हल्का नीलगढ़ी का विधायक बनने जा रहा है। तो आप भी देखिए कि कितनी प्रतिभाएं हैं दयाल सिंह सोही में और इतने बड़े बड़े अवार्ड उनको मिले हैं, अपने आप में एक अचंबा है, गजब है। तो मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि उनके इस अवार्ड को देखिए, उनकी जो उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को देखिए और समझिए कि एक व्यक्ति जो सामाजिक है और सामाजिक होकर वह व्यक्ति किस प्रकार से समाज की सेवा करने के लिए नेता बना है और वह चाहता है कि उसको टिकट मिले और हल्का नीलगढ़ी की जनता उसको अपना नेता चुने। लेकिन जिस प्रकार से दयाल सिंह सोही जी का हमने सुना है, दयाल सिंह सोही सामाजिक नेता है, एक अच्छी सोच के, विकासशील सोच के व्यक्ति है और वैसे ही जब उनको अगर टिकट मिल जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो वाकई ही वह अपने हलके का, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। तो जल्दी हम उनसे मिलना चाहेंगे। जी दयाल सिंह सोही जी बुला दीजिए एक बार। आप 5 मिनट बैठो जी। वो कहीं गए हो या? अच्छा। क्योंकि दयाल सिंह सोही जो है वो 16 साल की उम्र से जी सामाजिक सेवा में अपनी सेवा देते रहे। 16 साल की उम्र से? 16 साल की उम्र से सर। अच्छा। 16 साल की उम्र से हाँ। उन्होंने समाज के साथ एक ऐसा नाता जोड़ा, एक ऐसा जुनून पैदा किया अपने अंदर कि मैं जो समाज है, समाज के साथ मिलकर सामाजिक सेवा ही करूंगा और समाज के साथ अपना भाईचारा बना के रखूंगा। तो लोगों की सेवा में तत्पर वो बने रहे और आज भी कोई सामाजिक कार्य से कहीं गए हुए हैं। अच्छा। 5-10 मिनट तक मैंने फोन कर दिया है, वो आ जाएंगे जी। और आपसे उनकी बिल्कुल बात करवा देंगे सर। जी। तो दर्शकों, हम उनके कुछ खुद के मुख से हम जानेंगे कि इतने अवार्ड उन्होंने किस प्रकार से जीते हैं, प्राप्त करे हैं
तमाम जानकारियां हम उनके मुख से सुनना चाहेंगे। देखते रहे और इंतजार जरूर करें जासिम सोई का। साहब नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं सर? अच्छे वाह जी वाह सर। सर मैं तो आपके इस अद्भुत अवार्ड को देखकर बड़ा चौंक गया हूं। किस प्रकार से आपने इस अवार्ड को जीता है और ये सामाजिक जो प्रतिभाएं हैं किस प्रकार से आपने संजोई है, मैं आपसे मुख से सुनना चाहता हूं सर। जी। हम लगभग 18 साल की उम्र से ही समाज सेवा के कार्य हमने शुरू कर दिए थे जी। और ये हम खुद नहीं शुरू कर पाए, ये महापुरुषों की प्रेरणा थी। निर्मला देश पांडे जी ने जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन दिखाया, मार्ग दिखाया जी। तो उस मार्ग पे हम चले, उनसे हमें प्रेरणा मिली कि वो महापुरुष के संपर्क में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों को समर्पित किया, अनेक महापुरुष देश में हुए, क्योंकि महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते जी। तो अनेक महापुरुष ऐसे हुए देश में, चाहे आप शहीद भगत सिंह की बात करो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करो, चाहे आप गांधी जी की बात करो, तो अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया। तो डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी ने हमें एक रास्ता दिखाया और उस उम्र से ही हम 18 साल की उम्र से सेवा का काम कर रहे हैं। देखिए, जब हमने समाज सेवा का काम किया और महापुरुषों ने हमें तराशा है और जिस तरह से हम समाज के बीच में काम शुरू किया तो हमें हजारों युवा साथियों का साथ मिला और गांव की गलियों में जाकर, ग्रास रूट लेवल पे जाकर, ग्रामीण स्तर पे गरीब बस्तियों में जाकर हमने काम किया और सभी का साथ हमें मिला। गरीब की आवाज हमने उठाई, उनकी पीड़ा की आवाज हमने उठाई। कहीं पे न्याय सही नहीं हो रहा है, कहीं पे शिक्षा को लेकर काम नहीं हो रहा है, तो कहीं पे गरीब लोगों के मकान नहीं बने हैं, तो कहीं पे प्लांटेशन की जरूरत है, तो कहीं पे शिक्षा की जरूरत है, कहीं पे अनेक प्रकार के गरीब लोगों को कमी रहती है, जागरूकता की भी कमी रहती है। तो सद्भावना को लेकर हमने बहुत बड़ा काम किया। ये सामाजिक जो समरसता का अवार्ड है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है कई कंट्री में, तो उन्होंने हमें एक मंच पे दिया है। तो ये अवार्ड जितने भी है वो हमें अकेले को नहीं है। तो ये अवार्ड है, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड है, ये भी हमारे अकेले के लिए नहीं है। सभी जो साथी हमारे काम करते हैं ये उन सबको श्रेय जाता है। ये सामाजिक सद्भावना अवार्ड है, इसका श्रेय भी हमें अकेले को नहीं जाता है। और राजीव गांधी फाउंडेशन से हमें जो प्रशंसा पत्र मिला ये भी हमारी अकेले की अचीवमेंट नहीं है, हमारे साथी जो देखो साथ भी खड़े हैं उनकी अचीवमेंट है। ये समाज गौरव पुरस्कार जो गवर्नर साहब ने दिया है ये भी हमारे अकेले के लिए नहीं है, ये 4 अवार्ड और भी हैं इनके साथ में। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, हमने भ्रूण हत्या पे काम किया था, ये उनके साथ मीटिंग है कि वो सामाजिक कार्यों को लेकर वो भी गंभीर रहते हैं हुड्डा साहब, और उन्होंने जितना विकास किया वो भी सुबह नहीं है। निर्मला देश पांडे जी घर पे आए हैं तो उनके साथ बैठ के जो बातचीत हो रही है, वार्तालाप, और दलाई लामा जी हैं। और ये अवार्ड हमें 1995 में जिला प्रशासन ने 26 जनवरी पे हमें सम्मानित किया है। और इसी तरह से लगभग 7 एमपी ने जो वरिष्ठ एमपी थे लोकसभा में, उन्होंने हमें लोकसभा हमारे अवार्ड के लिए, पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया है, तो हमारे काम को स्थापित किया है। और कई डिपार्टमेंट ने भी हमारे संदीप दीक्षित जी हो, चाहे हमारे दूसरे एमपी हो, सीनियर नेता हो, या अब हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिसर की, उन्होंने भी हमारे काम को रिकमेंड किया है। और हम धरातल पे काम करना सीखा है। 70 किलोमीटर की लगभग यात्रा हमने निकाल लिया है। और जो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, चाहे आप राहुल गांधी के पत्र की बात करो तो वो भी हमने घर घर जाकर, नीलोखेड़ी हल्के की कोई गली और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे मैं नहीं गया था। किसी भी गांव की आप बात ले लीजिए। तो इसी तरह से आप बात करो, आप राहुल गांधी जी की यात्रा की, हमारे नेता जो उस यात्रा में चले, हरियाणा के हुड्डा साहब की बात करो, दीपेंद्र हुड्डा जी की बात करो, चाहे आप चौधरी उदाबान जी की बात करो, तो अनेक जो उनकी जो यात्रा को लेकर के हमने ये लगभग 3 बुक लिखी हैं, 3 बुक उनकी यात्रा को लेकर के लिखी हैं। और मेरा देश मेरा विचारधारा भी हमने, जो पूजनीय राजीव गांधी जी की बात करो, नेहरू जी की बात करो, इंदिरा जी की बात करो, अनेक महापुरुषों का इनमें व्याख्यान है। और उन्होंने जो राहुल गांधी जी को जो संस्कार दिए, और महापुरुषों ने इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे हुड्डा साहब के फादर साहब, और अनेक महापुरुष ऐसे हुए
जिन्होंने जिन्होंने देश और प्रदेश के लिए और मातृशक्ति के लिए अपना बलिदान दिया है, और हमने काम किया है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। और प्रकृति से जुड़ के जब हम काम करते हैं, मानवता के लिए जब हम काम करते हैं, तो हमें सपोर्ट मिलती है। मातृशक्ति ने, युवा ने, किसान ने, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है, ये सब उनको श्रेय जाता है और उनको हम प्रणाम करते हैं। नाम बेशक मेरा लिखा हो इनमें, लेकिन उन सबको श्रेय जाता है। कई साथी हमारे ऐसे हैं, उनको भी अवार्ड मिले हमारी टीम में। और चाहे आप सुब्बा राव जी की बात करो, मदर टेरेसा जी की बात करो, आप चाहे आप निर्मला देश पांडे जी की बात करो, शंकर सन्याल जी की बात करो, तो दादाजी की, तो अनेक महापुरुषों के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निर्मला देश पांडे जी को अनेक अवार्ड मिले थे, और अनेक महापुरुष जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनके उस मंच पे हमें काम करने का मौका मिला है। और हम एक मजदूर के बेटे हैं, हमें पता है कि एक मजदूर को, गरीब व्यक्ति को क्या क्या दिखते हैं, हमें मालूम है कि एक किसान को क्या क्या दिखते हैं, हमें मालूम है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो उनको क्या दिखते हैं। नीलोखेड़ी हल्के में यदि मुझे काम करने का मौका मिलेगा और यदि विधायक बनने का मौका मिलेगा, तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास मैं करवाऊंगा। और बहुत शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और चिकित्सा को लेकर के, आप रोजगार को लेकर के कई अहम काम इस क्षेत्र में होंगे। दयाल जी, जिस प्रकार से तमाम अवार्ड आपको मिले हैं, उसके लिए हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसे ही जिंदगी के मार्ग पर लेकर जाए। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। विधानसभा नीलोखेड़ी से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कितना भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है? लगभग आपने तमाम गांव में पैदल यात्रा भी करी है, लोगों से भी मिले हैं, क्या कुछ बताना? देखिए, जो जिस भी गली में नीलोखेड़ी हल्के के किसी गांव की भी हम गली में जाते हैं, या आप कस्बे की बात ले लीजिए, आप किसी भी दुकान पे आप चले जाइए, आप उनसे पूछिए हम उनके पास कितनी बार जा चुके हैं। और आज जब हम उनसे मिलके काम करते हैं, तो वो हमें उनका प्यार और आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, तो हमें वही हमारे लिए बहुत कुछ है, उनका प्यार और आशीर्वाद। और हम इस आशीर्वाद और प्यार के सहारे ही हम चल रहे हैं। और मानवता में, इंसानियत में जब हमें प्यार और आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाए, तो उसी के सारे हम यंग एज से काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अभी जिस प्रकार से हमने नीलोखेड़ी विधानसभा से जो कि दयाल सिंह सोई है, उनसे बातचीत करी, उन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार से उन्होंने 18 साल की उम्र में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी में रहकर के तमाम सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगे रहे, 35 से 40 साल के करीब हो गए उन्हें पार्टी के अंदर, और अब वो जो है नीलोखेड़ी विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और आज हमने उनसे बातचीत की है, किस प्रकार से उन्हें जो अचीवमेंट मिले, उन्होंने उस चीज के बारे में भी बताया। और इस समय हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके साथी हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? दयाल सिंह सोई जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, कैसा आपका रुझान सामने नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा रुझान है, और सबका बहुत अच्छा रुझान है, और सब ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं हम, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम जिसके पास भी जाते हैं, वो दुकानदार के पास, किसी गरीब मजदूर के पास जाते हैं, हमारा सहयोग करते हैं सभी। जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व, वाकई हम उनके व्यक्तित्व से वाकिफ है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम वो वाकिफ है, क्योंकि इन्होंने ये 18 साल की उम्र से अपना जो संघर्ष चालू कर दिया था इन्होंने जी। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से इनका नाम है दयाल सिंह सोई, क्या विधानसभा चुनाव में अगर इन्हें टिकट मिल जाता है, तो नीलोखेड़ी विधानसभा में अपनी दयालुता दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे जी, ये अपनी दयालुता दिखाएंगे, और इनको ये हल्के को चमकाने की कोशिश करेंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे ताकि सरकार इनको टिकट दे, और ये वो जनता जो है ना, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के विधानसभा में भेजे। तो अभी जो तमाम तस्वीरें अब तक पहुंचाई जा रही थी, ये ब्रेकिंग अब तक और अमर मंथन खबर सामने न्यूज की तरफ से अब तक पहुंचाई जा रही थी, तमाम जिक्र अंतर किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दयाल सिंह सोई से मिलकर अच्छा लगा। उसके साथ साथ जो उन्हें अचीवमेंट उन्हें प्राप्त की हुई है, उनके घर में एक म्यूजियम जैसा बना हुआ है, इतने बड़े बड़े अवार्ड, इतने बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो लगा हुआ है। एक बार आप भी इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लगेगा बाकी हम किसी म्यूजियम में घुस गए हैं। और जो अचीवमेंट दयाल सिंह सोई ने प्राप्त की है, मैं कहूँगा बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जिनके पास इतनी अचीवमेंट होगी।
दयाल सिंह सोई को आप सभी भली भांति पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जनता उन कांग्रेस सरकार उनको टिकट देती है तो वाकई वह जीत कर हल्का नीलखेड़ी को एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा विकास की तरफ लेकर जाएंगे। तमाम दर्शकों से बिल्कुल चाहूंगा अमरमंत्र खबर सामने लावा न्यूज और ब्रेकिंग अब तक अधिक तक अच्छे अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। शुक्रिया। तो ये लाइव तस्वीरें आप इस समय दयाल सिंह सोई जो कि विधानसभा नीलोखड़ी से तैयारी कर रहे हैं, उनके निवास स्थान से देख रहे हैं। हमारी भी आप सबसे अपील रहेगी कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को बने रहें। तो साथियों, अभी जिस प्रकार से हमने नीलोखड़ी विधानसभा से जो कि दयाल सिंह सोई हैं उनसे बातचीत करी, उन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार से उन्होंने 18 साल की उम्र में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी में रहकर के तमाम सामाजिक धार्मिक कार्यों में लगे रहे। 35 से 40 साल के करीब हो गए उन्हें पार्टी के अंदर, और अब वो जो है नीलोखड़ी विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और आज हमने उनसे बातचीत की है, किस प्रकार के उन्हें जो अचीवमेंट मिले उन्होंने उस चीज के बारे में भी बताया। और इस समय हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनके साथी हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? दयाल सिंह सोई जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। कैसा आपको रुझान सामने नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा रुझान है और सबका बहुत अच्छा रुझान है और सब ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं हम सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम जिसके पास भी जाते हैं, वो दुकानदार के पास, किसी गरीब मजदूर के पास जाते हैं और हमारा सहयोग करते हैं सभी। जिस प्रकार का उनके व्यक्तित्व वाकई हम उनके व्यक्ति से वाकिफ है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम वो वाकिफ है, क्योंकि इन्होंने ये 18 साल की उम्र से अपना जो संघर्ष चालू कर दिया था इन्होंने जी। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से इनका नाम है दयाल सिंह सोई, क्या विधानसभा चुनाव में अगर इन्हें टिकट मिल जाता है तो नीलोखड़ी विधानसभा में अपनी दयालुता दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे जी, ये अपनी दयालुता दिखाएंगे और इनको ये हल्के को चमकाने की कोशिश करेंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे ताकि सरकार इनको टिकट दे और ये वो जनता जो है ना, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के विधानसभा में भेजे। साथियों, ये लाइव तस्वीरें आप इस समय दयाल सिंह सोई जो कि विधानसभा नीलोखड़ी से तैयारी कर रहे हैं, उनके निवास स्थान से देख रहे हैं। हमारी भी आप सबसे अपील रहेगी कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को बने रहें।